भाजपा डूबती हुई नैया है, नैया में इसके छेद हो गया है, डूब कर उसमें कौन मरने जाएगा। इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर मर गए। कंपनी है, जाति के नाम पर बेटा को बुर्ज खलीफा घुमाना, राजभर को मोतियाबिंद हो गया है, जिसका ऑपरेशन करने के लिए स्वदेव स्वाभिमान पार्टी का उदय हो चुका है। जनता पार्टी का तलवा चाटने चला गया, थूक कर चाट कर चारों पांव निहुर कर बाप बेटा गए। अब दारा चौहान इस्तीफा जो दिए हैं, दारा चौहान दल बदलू नेता को जनता गांव में डंडा लेकर ढूंढ रही है। जैसे ही इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मऊ जिले में, और हम बता दें कि घोसी विधानसभा में मौजूद है। और हमारे पास जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हम बता दें कि ये वही मनोज राजभर जी हैं जो कि ओम प्रकाश राजभर का हमेशा विरोध करते रहे हैं। यहाँ तक कि उनका शुद्धिकरण कराने वाले यही वो शख्स हैं जो मनोज राजभर, जो एक समय था कि जो चर्चा का विषय बने हुए थे। तो आइए कुछ मुद्दे पर इनसे बात करेंगे, या कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन वंदन करता हूं, अपने पार्टी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से। देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर जो इसके पहले, अब तो बीजेपी में चले गए, अब इसके पहले सपा में आए हुए थे, तो वही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को गाली दे रहे थे और योगी जी और मोदी जी को गंगा नदी में डुबाने की बात कर रहे थे। आज वही सपा का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहें? ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेशर्म है कि ओम प्रकाश राजभर बेशर्म है, हमको खुदे नहीं समझ में आ रहा है। जिसने कहा कि मोदी और अमित शाह को गुजरात भेज दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, असल माँ बाप का औलाद नहीं। इसका मतलब नकली औलाद, अपने माँ बाप का औलाद नहीं है ओम प्रकाश राजभर। यह तो खुद साबित हो गया। कभी कहता था कि भाजपा डूबती हुई नैया है, नैया में इसके छेद हो गया है, डूब कर उसमें कौन मरने जाएगा। इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर मर गए उसमें जाकर, नाव पर चढ़कर डूब कर। और ओम प्रकाश राजभर से राजभर समाज सवाल करना चाहता है। मैं राजभर समाज के होने के नाते उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि किस मुद्दों पर उन्होंने गठबंधन किया है। या तो विलय कर लिया तो भी आकर बता दें समाज में, या तो समाज की बहुत सारी जटिल से जटिल समस्याएं अभी पड़ी हुई हैं। सदियों से एसटी का आरक्षण पड़ा हुआ है। क्या वह जो महिला की हक की बात करते थे 50%, क्या वो किस पर समझौता किए हैं? वह बात करते थे शराबबंदी पर उत्तर प्रदेश में, वह बात करते थे शिक्षा भर्ती जो 69,000 वाली थी, वह बात करते थे शराबबंदी पर। क्या फिर वो समिति की जो सामाजिक समिति की रिपोर्ट लागू कराने की, क्या यह सब कुछ हो गया? पिछड़ों का हक हिस्सा दिलवा दिए। किस मुद्दे पर इन्होंने ये बंद कोठरी में यह समझौता किए, यह समाज जानना चाहता है। और यह प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जाति के नाम पर बेटा को बुर्ज खलीफा घुमाना और बेटाओं को ले चक्कर में, बेटाओं को सांसद बनाने के चक्कर में ओम प्रकाश राजभर को मोतियाबिंद हो गया है, जिसका ऑपरेशन करने के लिए स्वदेव स्वाभिमान पार्टी का उदय हो चुका है। माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में कारवा को आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता उतर चुके हैं, हम लोग उतर चुके हैं, काम हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी यह तो नहीं समझ बैठी है कि कहीं कटप्पा नहीं रहा। जिसको कटप्पा का संज्ञान दिए थे माननीय महेंद्र राजभर जी को 2017 में माननीय मोदी जी, कहीं भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं समझती कि कटप्पा नहीं रहा। कटप्पा है, और कटप्पा आज की डेट में अभी इस वक्त एक बहुत बड़ी मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं आजमगढ़ की धरती पर। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, चारों तरफ चारों दिशाओं में हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव अभियान चलाकर, गांव चलो अभियान चलाकर पार्टी की नीतियों को अपने अपने बता रहे हैं, अपने सिद्धांतों को बता रहे हैं, और लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल का इंतज़ार नहीं करती है, हमारा राजभर समाज ने 20 साल इंतज़ार किया। इन्होंने एक भी राजभर समाज को लीडर बनाकर नहीं भेजा और लोडर ही बनाकर रखा, और अपने बनता था लीडर। आज भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाटने चला गया, थूक कर चाट कर चारों पांव निहुर कर बाप बेटा गए हैं, और वहाँ पर जाकर निहुर कर माफ़ी मांगे हैं, और माफ़ी मांगने के बाद एनडीए में शामिल हुए हैं। ना तो एनडीए को इससे फ़ायदा होगा ओम प्रकाश से, ना तो एनडीए से ओम प्रकाश को फ़ायदा होगा। और जो असल में मऊ जनता के, मऊ जिले के असल में कार्यकर्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी के, असली उनके अंदर ब्लड होगा, तो इसको जहाँ से भी लड़ेगा इसकी जमानत जब्त कराना चाहिए। क्योंकि स्पष्ट रूप से रतनपुरा की धरती पर 2017 में माँ बहन बेटी की गाली दिया था। तमाम वीडियो इसकी वायरल हो रही है।
एक भी इसको वोट लोग नहीं देंगे, हरा कर इनको भेज, ऐसे तत्वों को भेज देना चाहिए। जैसे कि मोदी से लेकर, अमित शाह से लेकर, योगी से लेकर और छोटे कार्यकर्ता तक सबको गाली दिया। चल सन्यासी मंदिर चल, चल सन्यासी मंदिर चल, चल सन्यासी मंदिर चल, घंटा बजाओ, मठ में भेजेंगे इसको। मतलब तमाम तरीके से एक मुख्यमंत्री को, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है सभी का होता है, सभी पार्टी का जब वो हो जाता है, जब मुख्यमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कार्यकर्ताओं को अब बचा ही क्या है? या तो भाजपा बेशर्म है, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर बेशर्म है। एनडीए में शामिल होने का रीज़न क्या है ओम प्रकाश राजभर को, जो कि ओम प्रकाश राजभर हमेशा जब से सपा में शामिल हुए तब से बीजेपी को गाली ही देते रहे, गंगा में डुबाने की बात कही, बहुत तमाम चीज़ें बात कही। रीज़न क्या रहा एनडीए में शामिल होने का? इतना ही नहीं कहा है, यह जब चला था बनारस से पार्टी बना कर लेकर, तो कहता था हर मन से कि 33 करोड़ देवी 56 करोड़ देवता को पूज कर मैं बनारस की धरती से हम चलल है ना, ठीक है, इतना वो कहता था कि वहाँ से चलल है पूज के, और उन लोगों को धोखा दे दिया। तो यह राजभर समाज को तो और 20 तरकुल नीचे गाड़ दिया। यह देवी देवताओं को भी धोखा दिया है। एक चैनल के पर खुद एक कह रहा है, वो जब एंकर पूछ रहा है कि क्या कभी भाजपा में शामिल दोबारा होंगे आप, तो यह कह रहा है कि भगवान भी आकर कहेंगे बैठकर कि ओए ओम प्रकाश भाजपा में शामिल हो जाओ, तभी मैं भाजपा में शामिल नहीं होगा। तो यह भगवान को भी, 33 करोड़ देवी 56 करोड़ देवताओं को भी इसने धोखा दिया है, और राजभर समाज को भी धोखा दिया है। अब इसका अंतिम संस्कार यह होने वाला है। इसका वहाँ पर श्रद्धांजलि भी बनारस में प्रदेश अध्यक्ष हमारे ब्रजेश राजभर ने मनाया है, और बहुत जल्द इसका पिंडदान भी हम लोग करने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर का जब जमीन खसकती नजर आई है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के उदय से, तो ओम प्रकाश राजभर घबरा कर बापूत जाकर चारों पांव निहुर कर गए हैं ना। अब अगले बार तो खड़े पांव गए थे, तो कुछ भी राजभर समाज को नहीं किए, अब तो चारों पांव निहुर गए हैं। क्या इनका सारा जितना भाषण देते थे सारा चीज़ें लागू करवा लिए? ST एक्ट का हमारा मामला हाई कोर्ट से लेकर और यहाँ तक पड़ा हुआ है, सचिवालय के गलियारों में धूल फाक रहा है, क्या वो हो गया? ओम प्रकाश राजभर बिन पेदी का लोटा है, यह बहरूपिया है, यह कब कहाँ जाएगा किसी को ठिकाना नहीं है, कब किस पार्टी को गाली देने लगेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम मंत्रिमंडल में पहुंच जाएंगे, मंत्री बन जाएगा तो हमारे समाज का उत्थान होगा। ऐसा है, देखिए मुझे जहाँ तक बचपन से मुझे याद है, हमारा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि में रहा है। हमारे पिताजी कल्पना थरा के परम साथी थे और कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। 3 बार इस ग्राम सभा के प्रधान थे हमारे पिताजी। तो हमको कहीं ना कहीं बचपन से मैं राजनीति में मेरी रुचि थी, इसीलिए मैं छात्र संघ भी लड़ा और मैं छात्र संघ महामंत्री भी बना सन 2000 में। तो मुझे बचपन से याद है कि सुखदेव राजभर से लेकर, रामाचल राजभर से लेकर, हरिनारायण राजभर से लेकर तमाम मंत्री हुए, चंदेव राजभर से लेकर, बब्बन राजभर से लेकर हरिनारायण राजभर तक सांसद हुए। लेकिन राजभर समाज आज भी उसी पौधान पर खड़ा है जहां आज़ाद भारत के पहले खड़ा, जब गुलाम भारत था तब खड़ा था। आज भी रोटी कपड़ा मकान नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए राजभर समाज तरस रहा है। जहाँ दुनिया चाँद और सितारों पर बसने की बात कर रही है, लोग चाँद पर घर ले रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज एक एक चीज़ के लिए तरस रहा है। और सांसद MP बना देने से राजभर समाज का विकास कभी नहीं भला होगा। व्यक्ति विशेष का भला होगा, उसके नात रिश्तेदार का भला होगा, उसके बेटा का भला होगा। वो अपने बेटाओं को विदेश भेजकर मौज करवाएंगे, बस यहाँ तक सीमित होगा। भला कब होगा? जब तक ST जो दर्जा है, जो बाबा साहब के संविधान में जो व्यवस्था है, जब तक वह व्यवस्था के हिसाब से जो समाज को हमारे और जो नहीं मिलता है हिस्सा बखरा, तब तक समाज का भला होने वाला नहीं है। देखा जाए कि घोसी विधानसभा में आपका आवास भी है, और देखा जाए कि घोसी विधानसभा में दारा सिंह चौहान जो सपा में शामिल हुए थे, यहाँ के विधायक भी थे, लेकिन उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसको किस तरह देखते हैं, अब क्या रीजन रहा उनका जाने का? देखिए, दारा चौहान जी दल बदलू नेता थे, मधुबन से जीत गए, मधुबन से जब हारने वाले थे घोसी चले आए। लेकिन घोसी में जो भाजपा का पूर्व विधायक है, उसके निकम्मा के कारण दारा चौहान यहाँ से चुनाव जीत गए। वह निकम्मा निकला, 2 साल में वह कुछ समझ ही नहीं पाया, लड़का था, बच्चा था, वह कुछ समझ नहीं पाया राजनीति को। तो 22,000 अधिक वोटों से दारा चौहान ने उसको हरा कर भेज दिया। और अब दारा चौहान इस्तीफा जो दिए हैं, दारा चौहान दल बदलू नेता को जनता गांव में डंडा लेकर ढूंढ रही है।
जैसे ही गांव में प्रवेश करेंगे, अभी तो अगले बार सारा चौहान बूथ हारे थे, इस बार तो और उनकी दुर्गति यहाँ होने वाली है। अब दारा चौहान का भी अंतिम है। दारा चौहान का मतलब अब वह नेता नहीं है, वह एक व्यापारी है। वह व्यापारी को जहाँ दिखाई देगा कि कौन सी जगह कहाँ पर अच्छा है, कहाँ लूट खसोट होने वाली है, वह हमेशा सत्ता की जो मलाई काटा है वो सत्ता के पीछे ही भागेगा। तो सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि मंत्री बनकर फिर लोकसभा चुनाव में घोषी से आने वाले हैं। ऐसा है, देखिए, वह मंत्री बन जाए चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, ना तो कभी भी चौहान समाज का भला होगा, ना किसी पिछड़े वर्ग का भला होने वाला है। यह फर्जीफिकेशन, पिछड़े समाज का नेता बनते हैं सब पिछड़ों के नाम पर। यह दिल्ली में बैठी हुई जो सरकारें हैं, दिल्ली में जो बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, वह यहाँ के अभी धरातल को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ धरातल पर इन लोग का कुछ भी बचा नहीं है। सिर्फ फोकस है कि यह लोग पिछड़े समाज के नेता हैं, यह लोग पिछड़े समाज का वोट लेकर अगड़े समाज को अपने गाड़ियों में, बंद गाड़ी में बैठकर घुमाते हैं। यह लोग बिन पेंदी के लोटा है, कब कहाँ जाएंगे कोई इनका भरोसा नहीं है। कल सपा की सरकार बनेगी, सपा में भग जाएंगे, बहुजन की सरकार बनेगी, बहुजन में भग जाएंगे। दारा चौहान का जितना किरकिरी हुआ है वो समझ लीजिए कि किसी नेता का आज तक इस मऊ जनपद में नहीं हुआ था। देखा जाए कि दोनों पार्टी जो कि भाजपा ले चाहे और भी जो पार्टियां हैं गठबंधन करी, महागठबंधन, एक एनडीए हो गई, एक इंडिया हो गई है। जो कि इंडिया पार्टी जो बनाई गई उस पर भी काफ़ी घमासान छिड़ा हुआ है। आपकी पार्टी किधर जा रही है? जीतेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। यानी कि अभी इंडिया जो इंडिया पार्टी बनी है, जो कि इंडिया एक दल बना हुआ है, उसका आप सपोर्ट करते हैं? उसमें से सपोर्ट मैं नहीं अभी कर रहा हूँ, उसमें से तमाम दलों से हम लोग के पास टेलीफोन आ रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के यहाँ फ़ोन आ रहा है, लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, जिससे हमारा तालमेल होगा, जिससे हमारा समझौता होगा। समाज के हित में जो हमारे समाज के लिए उत्थान की बात करेगा उससे मेरा समझौता होगा। और बाप बेटा नहीं जाएंगे इसमें एक कम से कम 12 से 14 लोग की एक टीम बनेगी। हर ज़िले से लोग रहेंगे और सभी लोग जाएंगे, एक मेज पर बैठेंगे और शर्त के साथ समझौता होगा। और उसी राजनीतिक दल के साथ समझौता होगा जो हमारा जो सदियों से ST एक्ट जो मामला अड़का हुआ है उस पर समझौता होगा। हमारे आवास के लिए समझौता होगा, हमारे निवास के लिए समझौता होगा, हमारे उत्थान के लिए समझौता होगा, शिक्षा के प्रति हमारे समाज के लिए समझौता होगा। तमाम तरीके के मुद्दे हमारे समाज में हैं, हमारे उसके लिए समझौता करके जो हमारी पार्टी हमारे समाज का समझौता करेगी उसका हम लोग समर्थन और सपोर्ट करेंगे, न कि सांसद और विधायक बनाने के लिए। और निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 7 से 8 चुनकर इसी में से पार्टी के कार्यकर्ता 2027 में सदन के अंदर पहुँचेंगे। आप रहिएगा, देखिएगा। ये थे हमारे पास स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी। और इसी तरह से आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से अलग अलग ऐसी ही वीडियो आप तक रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरामैन के साथ मैं मुनीर आलम।